नमस्कार। आज हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 9 हमारे चारों ओर के परिवर्तन यानी चेंजेस अराउंड अस। ये जो झारखंड बोर्ड साइंस का क्वेश्चन आंसर होगा विज्ञान की ओर। इसका देखिए पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें एक क्वेश्चन रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन होगा और उसमें से एक को आपको चूज करना है। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो आंसर होगा पानी का बर्फ में बदलना। पानी का बर्फ में बदलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जो बर्फ पिघलकर वापस पानी में बदल सकता है, इस कारण यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जैसे है पानी से बदल गया बर्फ में, ठीक है, बर्फ में, पानी से बर्फ में, अब बर्फ से दोबारा पानी बन जाएगा। तो इस प्रकार से परिवर्तन है वह उत्क्रमणीय परिवर्तन। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन अनुक्रमणीय परिवर्तन है। तो आंसर होगा कोयले का जलना। कोयला एक बार जल गया तो दोबारा से कोयला नहीं बनेगा। और वैसा परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन होने के बाद दोबारा अपने मूल अवस्था में नहीं पहुंच सकता है, तो इस प्रकार को कहेंगे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे है कोयला का जलना, कील में जंग लगना, पेपर का जलना, रोटी का सड़ना, ये सभी है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। जबकि उत्क्रमणीय परिवर्तन में आएगा कि पानी का बर्फ में बदलना, पानी में नमक का घुलना, ठीक है। और अगला प्रश्न अब आते हैं, प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में कौन लाभदायक परिवर्तन है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क फल का पकना। फल का पकना लाभदायक परिवर्तन है, जबकि भोजन का सड़ना, दूध का खट्टा होना, कागज का हवाई जहाज बनाना, ये सभी लाभदायक परिवर्तन नहीं है। इसके बाद है चौथा प्रश्न है जब बर्फ पिघल कर पानी में बदलता है तो इसमें क्या परिवर्तित नहीं होता है। तो वह ऑप्शन घ अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है बर्फ पिघलकर जल बनता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आंसर होगा यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी रिवर्सिबल भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी को फिर से बर्फ में बदला जा सकता है, इसलिए यह रिवर्सिबल चेंजेज है। तीसरा क्वेश्चन, एक सीमेंट की बोरी खुले में छोड़ दी गई और यह पानी में भीग गई, क्या इसे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो आंसर होगा नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि भीगा हुआ सीमेंट कठोर हो जाता है और फिर से पाउडर के रूप में वापस नहीं आ सकता। यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। देखिए चौथा प्रश्न, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट पर परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं। तो आंसर होगा नहीं, एक बार चित्र बनाने के बाद इसे पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता, इसलिए यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है पानी का बर्फ में बदलना, रबर बैंड का खींचना, मोम का पिघलना। जबकि अनुत्क्रमणीय परिवर्तन में आएगा लकड़ी का जलना, दूध का खट्टा होना, कागज का जलना। इस प्रकार से उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया है। छठा प्रश्न देखिए, कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, परंतु पानी का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। समझाइए। देखिए पहला पॉइंट होगा कागज का जलना।
कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने के बाद यह राख और गैस में बदल जाता है, जिसे पुनः कागज में नहीं बदला जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि पानी का उबलना। पानी का उबलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्पीकृत पानी को ठंडा करने पर वह पुनः जल बन जाता है। आइए 7वां प्रश्न है कि क्या संभव है कि एक ही वस्तु में उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय दोनों परिवर्तन हो सकते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो यहाँ पर हाँ, एक वस्तु में दो प्रकार के परिवर्तन संभव है। उदाहरण मोम। यदि मोम को गर्म करके पिघलाया जाए तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा, क्योंकि ठंडा होने पर यह फिर से ठोस बन सकता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, लेकिन यदि मोम को जलाया जाए तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाता है, जो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। इस प्रकार से एक वस्तु में दो प्रकार के परिवर्तन संभव है। इसके बाद आइए 8वां प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि क्या पदार्थ में परिवर्तन स्वयं हो सकता है? अपने उत्तर का कारण दीजिए। तो उत्तर होगा हाँ, पदार्थों में परिवर्तन स्वयं हो सकता है। उदाहरण देखिए, पहला पॉइंट है लोहा में जंग लगना। यह ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट है फल और सब्जियों का सड़ना। यह समय के साथ फल और सब्जी का सड़ना चालू हो रहता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दूध का खट्टा होना। समय के साथ दूध है सो खट्टा हो जाता है। यह परिवर्तन बाहरी कारकों जैसे तापमान, नमी, रासायनिक अभिक्रिया के कारण होते हैं। इसके बाद 9वां प्रश्न है बैलगाड़ी के चक्के के ऊपर लोहे का रिम किस प्रकार चढ़ाया जाता है? यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो उत्तर होगा लोहे के रिम को गर्म करके फैलाया जाता है और फिर लकड़ी के पहिए पर चढ़ाया जाता है। ठंडा होने पर यह सिकुड़ जाता है और पहिए को मजबूती से पकड़ लेता है। यह एक उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न करता है कि जब आप जलमग्न क्षेत्रों में घूमते हैं तो अपनी फुल पैंट के निचले भाग को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो उत्तर होगा हाँ, इससे उत्क्रमित किया जा सकता है, क्योंकि पैंट को मोड़ना केवल एक अस्थायी भौतिक परिवर्तन है। इसे वापस पहले जैसा किया जा सकता है। 11वां प्रश्न है कि कागज का फटना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। कागज पुनः चक्रण को आप क्या कहेंगे? तो आंसर होगा कागज का पुनः चक्रण यानी रिसाइकलिंग एक रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें पुराने कागज को गुदा यानी पल्प बनाकर नया कागज तैयार किया जाता है। यह एक लाभदायक परिवर्तन है। इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।